बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिलाखिर इमरान खान ने आसाब की जंग जीत ली। हुकूमती परेशानी समझ आती है, वाज़ेह तौर पर समझ आती है, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होने वाले एक फ़ैसले और नोटिफिकेशन के बाद के जिसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर 225 नशस्तें होने के अमल का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर सियासी और पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया गया। उसके 39 अरकान पार्लियामेंट का ना सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ बल्कि बाकी 41 आज़ाद अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय तलब कर ली गई है। और बकौल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही का एक फ़ैसला, माजी का और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दोनों आमने सामने हैं, जिसने इस वक्त हुकूमती सफ़ों के अंदर खुलबली मचा दी है। और ख़ास तौर पर इस किस्म की तलात और दावों के बाद के बहुत जल्द यानी अगले 4 माह के अंदर मुल्क मैंडेट की वापसी की जानिब या फिर नए इलेक्शन की जानिब बढ़ सकता है। और इस बात का हतमी फ़ैसला इमरान खान करेंगे। तमाम तर मुस्तकबिल के पॉलिटिकल कार्ड्स इस वक्त इमरान खान के हाथ में हैं। बैकग्राउंड के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की एक ख़बर हम आपके सामने रखते हैं, जो कि वाज़ेह तौर पर इस जानिब इशारा कर रही है कि इस वक्त बड़ी परेशानी है हुकूमती सफ़ों के अंदर। हुकूमत अपनी दुश्मन आप। इंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, नहीं मालूम इससे क्या हासिल होगा। यह तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मज़ीद मकबूल करने का ज़रिया होगा। ज़रा सोचिए, इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान क्या फरमा रहे हैं, नून लीग की मोहब्बत में मुब्तला ये सहाफ़ी क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं थी, इमरान खान भी जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर मुश्किलात और धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिनको तरह तरह के इंतखाबी निशानात दिए गए थे, वही सबसे ज़्यादा नशस्तों पर कामयाब हुए। इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो है वो गुंदे हुए इंसार अब्बासी साहब ने बिलाखिर ये हकीकत तस्लीम कर ली और ये हकीकत इन्होंने तस्लीम करना ही थी। अब वो कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी तो नए नाम से ये सियासी जमात सियासत शुरू कर देगी। डंडा हर चीज़ का इलाज नहीं है। नए नए इल्ज़ाम लगाकर, नए नए केसेस बनाकर तहरीक इंसाफ और इसके रहनुमाओं पर सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। इन्वर्टेड कामाज के अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसका उन्हें फ़ायदा हुआ है और मखसूस ये मौसूफ ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। तो क्यों ना फिर इंसार अब्बासी साहब आपकी मकबूलियत भी इसी तरह से बढ़ा ली जाए, या फिर नवाज शरीफ की मकबूलियत भी इसी तरह से बढ़ा ली जाए। आगे चलकर वो कहते हैं, जनाब के दिफा का हक दिए बगैर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी को इंतखाबात से कबल एक हफ़्ता के अंदर 3 केसों में सज़ाएँ दी गईं, लेकिन ऐसी सज़ाएँ आला अदलिया के सामने नहीं ठहर सकती। अब कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे। हुकूमत अगर ये फ़ैसला कर भी लेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले की तौसीक करेगी? और वाज़ह कर रहे हैं वो जनाब के, मालूम ऐसा होता है कि हुकूमत, और वो कहते हैं जनाब के तहरीक इंसाफ को इस वक्त लग रहा है कि कुछ बड़ा मिलने वाला है और इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आएंगे। जब हुकूमत ऐसी बातें करेगी तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और मैशत की बेहतरी के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। और ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी परेशानी है इंसार अब्बासी साहब को, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान है, नवाज शरीफ की मोहब्बत में गुंदे हुए हैं। मौसूफ फरमाते हैं, मालूम ऐसा होता है कि हुकूमत खुद नए बहरान पैदा करना चाह रही है, जबकि इसकी सारी की सारी तवज्जो मुआशी हालात को बेहतर बनाने के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। तमाम तर कोशिश इसकी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाने में है। इंसार अब्बासी साहब, आपको ये बात ज़रा खुल कर करनी चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है जनाब? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अरकान असम्बली की नोटिफिकेशन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारात की जानिब से इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। इसके अंदर मौजूद खबर और असल हकीकत वो जनाब हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मामला ये है
कि हुकूमत ये कह रही है कि हम लगाएंगे पाबंदी, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर सियासी और पार्लिमानी जमात उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अपनी वेबसाइट के ऊपर 39 आज़ाद अरकान के नाम भी 39 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के नाम भी उन्होंने जनाब जारी कर दिए हैं, और कहा यह है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने SIC यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सर्टिफिकेट से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट कमीशन के अंदर जमा कराया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो थूक कर चाटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये जो थूक कर चाटा है काजी फैज़ ईसा साहब ने, क्या इसकी कोई सज़ा भी होगी या आइन और कानून इस मामले के अंदर खामोश है? और जनाब क्योंकि 12 जुलाई को ये फैसला आया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, सियासी जमात थी, सियासी जमात रहेगी, उन्हें किसी तरीके से जनाब ना ही इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता था और ना ही उन्हें जो मकसूद नशिस्तें हैं उसको हासिल करने से रोका जा सकता है। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक डंडी मारी गई, क्योंकि 41 आज़ाद अरकान ने भी ये अपने हलफनामे जमा करा दिए थे कि जनाब हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई तलब की है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। कहा गया है कि 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेज़ात तो जमा करा दी हैं, और दस्तावेज़ात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा है कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने यह अजीबो गरीब नुक्ता उठाया है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर है ही नहीं है, और तहरीक इंसाफ में बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सफ़ेद झूठ बोल रहा है। अगर इस किस्म की कोई सूरत-ए-हाल हो भी तो उससे पहले जो ढांचा है वो खुद बहुत एक्टिव हो जाता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि उस ढांचे से वो कागजात मांग ले। लेकिन इस वक्त मुनाफिकत ये है, सलमान अकरम राजा ने भी TV प्रोग्राम के अंदर बैठ कर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये मुनाफिकत है कि तमाम तर कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्हें जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कहकर मुखातिब करता है, और अब उन्हीं के दस्तखतों से सर्टिफिकेट गए हैं, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि कौन कंफर्म करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में कहा कि जनाब हमारे रिकॉर्ड में बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले के ऊपर हमारी रहनुमाई करे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको भी जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है, और 12 जुलाई के फैसले के ऊपर बज़ाहिर उन्होंने ये अमल दरामद किया है। लेकिन उसके ऊपर ये जो उन्होंने डंडी मारी है इसमें वो अपनी खाल बचाना चाहते हैं, ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डालना चाहते हैं। लेकिन इस अधूरे अमल दरामद के बावजूद इस वक्त हुकूमती सफ़ों के अंदर बेचैनी है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी इन मामलात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लंदन प्लान इस वक्त मुकम्मल तौर पर फारग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली एक बुनियाद है, और ये एक बुनियादी ढांचा है जिसके नतीजे में अगर फार्म 45 और फार्म 47 असली आ जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के नतीजे में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 नशिस्तें मिलें, तो उसके बाद फिर मकसूद नशिस्तें मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद जनाब हो जाएगी 225। और ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जिसने परेशानी से दो चार कर दिया है ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी। क्योंकि मामला ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं 225 नशिस्तें, तो फार्म 45 के तहत कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जाएगी 2/3 अक्सियत, और वो 2/3 अक्सियत जो कि ये दिलवाना चाह रहे थे इस चुनतखब हुकूमत को, उसकी बजाय ये 2/3 अक्सियत मिलेगी इमरान खान को। और ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तनहा पाकिस्तानी आइन के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ कर सकते हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं, जो पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की राह के अंदर हायल जो रुकावटें हैं उनको दूर कर सकते हैं। अब मामला क्या है, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब जनाब उनके दिन रह गए हैं बड़े कम, 100 से भी कम दिन कम रह जाने से मकसद ये है कि जनाब उन्होंने जाना है घर, क्योंकि उनकी होनी है रिटायरमेंट, और अगले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला भेजा गया है उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, गलत इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से बकौल इनके बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। अच्छा, अब ये गलत कह रहे हैं
कि गलत इंतखाबी जो है गलत इलेक्शन के नतीजे में। दूसरी जाने पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स आते हैं, इलेक्शन कमीशन ये कहता है जनाब कि उन्होंने तो इलेक्शन कराए नहीं। हालांकि फैसले से भी ये पता चलता है, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं माने थे, ये तो उन्होंने कहा नहीं था कि इलेक्शन हुए नहीं, उन्होंने कहा था सही नहीं हुए, और अब सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कर रही है। हालांकि आइन और कानून के तहत ऐसी कोई गुंजाइश इलेक्शन कमीशन के पास, कोई ऐसा कानून उनके पास नहीं है मासवाए इसके कि वो इलेक्शन को तस्लीम करे, जैसा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर सियासी जमातों के मामले में होता है। बजाय ये कि वो लुच तले और कहे कि ये इंतखाबात ठीक नहीं है। जब आइन और कानून ने उन्हें इस किस्म का कोई इख्तियार ही नहीं दिया तो वो कैसे ये बात कर सकते हैं। तो जनाब आगे चलकर वो कहते हैं कि PTI का तंजीमी ढांचा ना होने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की इस दलील के फैसले को इस फैसले से तकवीत मिलती है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मकसूद नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए अक्सरीती फैसले का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने दरहकीकत अदालत उज़्मा को आगाह किया है कि कमीशन PTI के तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता, जिसकी अदम मौजूदगी में किसी शख्स की तस्दीक को कबूल नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने PTI में शमूलियत इख्तियार की है, क्या वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। और आगे चलकर फिर वो कहते हैं कि जनाब अब हमें जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की तरफ से इस केस में सुनाए गए फैसले पर अमल के अंदर हमें मुश्किलात का सामना है। और वो कह रहे हैं जनाब कि तस्दीक कौन करेगा, रहनुमाई उन्होंने उनसे तलब कर ली है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में इलेक्शन कमीशन से यह कहा गया है कि वो 80 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और बाद में PTI के अरकान कौमी असम्बली की हैसियत से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए थे। तो बात ख़त्म हो गई। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर नहीं तस्लीम किया अपने पार्लिमानी सियासी जमात, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया। इन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स भी जमा कराए थे। इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और अब वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद हो गई है वहाँ पर 80, उन तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक वो तमाम तर रुकावटों के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के राह के अंदर जो है वो हायल की गई। क्योंकि मामला क्या है, मामला ये है कि इस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक सियासी जमात के तौर पर जो है वो बहाल कर दिया है। अब इसके अंदर है असल नुक्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त हो चुकी है बहाल, सियासी तौर पर भी, इंतखाबी तौर पर भी, पार्लिमानी तौर पर भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नशिस्तों की तादाद पहुँच चुकी है जनरल नशिस्तों की 80। और अगर इस फार्मूले के तहत मकसूद नशिस्तें मिलें तो ये तादाद जनाब बढ़कर 115 से 120 हो जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर फार्म 45 और फार्म 47 के जो असली नताइज हैं, जो कि रवां हफ्ते से आगाज़ होने जा रहा है पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की सूरत में, जब वो अपने फैसले देना शुरू करेंगे फार्म 45 और फार्म 47 असली के मुताबिक, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो निस्फ से ज़ायद नशिस्तें जो है वो छीनी गई हैं दांदरी के नतीजे में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलने का अमल शुरू हो जाएगा। और इसी दौरान क्योंकि 90 से 100 दिनों के अंदर करने हैं फैसले, काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट भी हो जाएगी, अमेरिका के अंदर हो जाएंगे इलेक्शन। जो बाइडन साहब जो कि असल में इनके असल मालिक हैं, माफिया के हैंडलर्स के सहूलतकारों के असल बास, जिनके कहने के ऊपर पाकिस्तान में ये रजीम चेंज ऑपरेशन रचाया गया था, वो चले जाएंगे घर। और दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले सदर होंगे। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो परेशानी है पाकिस्तानी माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को, वो अच्छी तरह से जो है वो समझी जा सकती है। और ये जो कहा जा रहा है कि काजी फाइज ईसा जहां एक तरफ जज साहबान को ये कह रहे हैं कि जनाब आप फौरी तौर पर इस मामले के ऊपर रिव्यू लगा लें, नहीं तो जो है वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो है वो आ सकता है, पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत को वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर मुझे एक्सटेंशन ना दी गई तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जजेज़ ये तमाम तर जो मामलात हैं वो तटपट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो राना सनाउल्लाह का जो बयान है, राना सनाउल्लाह का जो बयान है जिसे हुकूमती रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है, वो क्या है बेसिकली हुकूमती रद्द-ए-अमल किस मामले को जो है वो करार दिया जा रहा है। क्योंकि जो है वो बयान आया था आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ऐसा नहीं करने देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज को आमने सामने करें। और इमरान खान ने यह कह दिया है कौम को कि वो आइंदा इलेक्शन की तैयारी करें। अच्छा, इस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या है, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है? वो कहते हैं कि फ़ौज, आर्मी चीफ और रियासत के ख़िलाफ़ इनका प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह के बयान से सारी चीज़ें
नहीं भुलाई जा सकती। उन्होंने कहा कि PTI वाले अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि जनाब नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें, हमारी बात हो गई। अब ये हमारी बात होगी का जुमला कहाँ से लिया गया? जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे ना, हमारी बात होगी है, अगला इक़्तिदार हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो PTI की क़यादत पर शक होता है, हमें अलर्ट रहना होगा, इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। हमें यह नज़र आ रहा है ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे, ये जाल बुन रहे हैं ताकि वो रास्ता निकल सके। ये है वो परेशानी, क्योंकि इस परेशानी के नतीजे में ये जो मामला है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी नेशनल मैंडेट 2/3 अक्सरियत के साथ उन्हें वापस मिल सकता है, या फिर मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जा सकता है, जहां बात फिर 2/3 अक्सरियत की बजाय 3/4 की जानिब जो है वो बढ़ सकती है। तो जनाब ये थी ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।